छोटे से गांव में हरदास नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमार होकर चल बसी थी। तब से वो ही गौरी की परवरिश कर रहा था। हरदास के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था वो पूरी मेहनत और लगन से काम करता और ईमानदारी से अपना जीवन चलाता। गौरी बहुत समझदार और पढ़ने लिखने में तेज थी। वो हमेशा कहती, बाबा एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी और आपको बहुत आराम दूंगी, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर हरदास मुस्कुरा देता। बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तेरा सपना ही मेरी मेहनत की ताकत है। हरदास अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता था। खेतों में दिन भर पसीना बहाकर जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से गौरी की स्कूल की फीस भरता और किताबें लाता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते। बहुत ही अच्छी हरी बेटा, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ताना भी देते, बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा, एक दिन तो उसे ससुराल जाना है। लेकिन हरिदास कहता, बेटी लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी, उसे उड़ने दो, उसका आसमान बहुत बड़ा है। गौरी ने मेहनत जारी रखी और गांव के स्कूल में सबसे अच्छे अंक लाकर जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। हरिदास के पास शहर भेजने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गाय बेच दी, कुछ कर्ज लिया और गौरी को शहर भेज दिया। शहर का जीवन गौरी के लिए नया और कठिन था, लेकिन उसने अपने बाबा की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो दिन रात पढ़ाई करती और छोटे मोटे काम कर खर्चा चलाती। कॉलेज के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में पास होकर एक प्रशासनिक अफसर बन गई। जब वो पहली बार गांव आई तो पुलिस जीप और अफसर की वर्दी में थी। गांव वाले हैरान रह गए। लोगों ने हरदास को बधाई दी। तुमने साबित कर दिया कि बेटी को पढ़ाना सबसे बड़ी कमाई है। हरदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी मेहनत और आशीर्वाद से हूँ। इसके बाद गौरी ने अपने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय की शुरुआत की, ताकि और बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। उसने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां शिक्षा, स्वच्छता और समानता की मिसाल दी जाती थी।